तो ये हम लोग शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का द प्लेटफॉर्म का सेट है। ये है आपका सेट नंबर 4। कौन सा? सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का जीएस का पोर्शन है। किसका है? जीएस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 71 है, 71 से जीएस स्टार्ट है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तांत्रिक यौगिक पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? बताइए। इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। तांत्रिक यौगिक पंथ का मूल स्थान माना जाता है उड़ीसा। तांत्रिक पंथ का प्रसिद्ध केंद्र है कहाँ? कामाख्या। कामाख्या, ये कामाख्या कहाँ है? ये है आपका असम में। ठीक है, ये कामाख्या कहाँ है? ये है असम में। तांत्रिक पंथ पर वाम पंथ का भी प्रभाव है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 52 शक्तिपीठ है टोटल। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी 72 में। 72 है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निफ्ट, ईसीएस, आईएमपीएस या फिर आरटीजीएस? आपका आंसर है आईएमपीएस। आईएमपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस का। एनईएफटी निफ्ट का होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। ईसीएस का होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। अब बात कर लेते हैं कि निफ्ट और कौन सा? निफ्ट और आरटीजीएस में क्या अंतर है? एनईएफटी, निफ्ट और कौन सा? आरटीजीएस। आरटीजीएस, तो निफ्ट और आरटीजीएस में क्या अंतर है? इसमें रियल टाइम में भेजेंगे, इसमें भी रियल टाइम में भेज सकते हैं पैसा। इसका टाइमिंग क्या है? इसका 8 बजे से लेके कितना बजे तक है? 7 बजे तक। इसका 8 बजे से लेके कितना बजे तक है? 4:30। ठीक है, 4:30। इसमें मिनिमम कितना अमाउंट भेज सकते हैं निफ्ट में? 1 रुपया से लेके मैक्सिमम कितना भी। बट इसमें आरटीजीएस में मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में मिनिमम आपको 2 लाख भेजना होगा, मैक्सिमम कितना भी भेज लो। ठीक है। थर्ड नंबर आते हैं 73, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? इसका आपका आंसर होगा ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस की बात कर लेते हैं। आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस किसी भी एक नेटवर्क डिवाइस को एक आइडेंटिटी प्रदान करता है। आईपी एड्रेस में टोटल कितना होता है? 32 बिट होता है। कितना? 32 बिट। ठीक है। एंड HTML की बात कर लें। HTML क्या होता है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है। अब 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है? निम्न में से एक टूटा हुआ तारा क्या कहलाता है? ये तो हम लोग सब जानते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं इसको, हिंदी में ग्रहिका। ठीक है,
तारा का अपना प्रकाश होता है, इसीलिए उसको तारा बोलते हैं। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। एस्टेरॉयड कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पिंड को एस्टेरॉयड बोलते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ये है आपका सेंटोरस। क्या है? सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? क्रक्स। 75 में आते हैं। 75 बोल रहे हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना से कितना तक नॉर्मल होता है? इसका आंसर होगा बी, 51 से 100। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें टोटल 8 प्रदूषक वायु गुणवत्ता होता है। कितना होता है? 8। एक होगा PM10, एक होगा PM2.5 एंड PM10, PM2.5। ठीक है, O3 मतलब ओजोन, SO2, NO2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड PB, NH3 यानी अमोनिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 प्रदूषक होते हैं। SO2 NO2 का यूज कहाँ होता है? मतलब ये कहाँ मिलते हैं? ये अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं, SO2 NO2। ठीक है, 76 का बात करते हैं। 76 विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल द्वारा लिखित अ फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का विषय में है? आंसर बताइए। इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। अ फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर साम्राज्य का विषय है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्ण देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? पूर्वी एवं पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? ये मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा। किसका बेटा? दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन है? पहली है अनाईमुड़ी। और केरल में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी किसको बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी। किसकी? इलायची की पहाड़ी। पलानी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? पलानी की पहाड़ी मिलेगी कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पलानी की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला पास कहाँ होगा? बाड़ालाचा, जलेपला, माना नीति लिपुलेख, ये सब कहाँ आता है? माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड। जोजिला जम्मू कश्मीर। बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश। जलेपला सिक्किम। यानी 79 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एक धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड
उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होगा एल्युमिनियम और जिंक और पीबी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-7 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा? 2-7 यानी 7 और 2 9, यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 किसका होता है? नियॉन का होता है 10, तो नियॉन होता है 18 में, तो ये किस में होगा? 17 ग्रुप में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 में क्या है? विधानसभा पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था? कौन सा अधिनियम? ए, बी, सी या डी? आंसर बताइए। इसका होगा भारतीय अधिनियम 1999, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारतीय विधान सभा को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था कब? भारत परिषद अधिनियम 1999। प्रथम बार राज्य परिषद का गठन किया गया था भी इसी टाइम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब आया था? भारत परिषद अधिनियम 1919 के टाइम। ठीक है, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी टाइम मिला था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रथम बार 2 सूची का उल्लेख किया गया था। राज्य सूची के विषय को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आरक्षित, दूसरा अनारक्षित। आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के गवर्नर एवं उनके कार्यकारिणी परिषद को था। अनारक्षित विषय पर चुने गए मंत्री कानून बना सकते थे। इस प्रकार 1919 एक्ट द्वारा राज्यों में दोहरी शासन व्यवस्था यानी द्वैध शासन लागू किया गया था। 1919 भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी। ठीक है, अब आते हैं 83 में। 83 में क्या बोल रहा है? विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? बताइए। इसका आंसर होगा डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग का आर्टिकल कितना है? 280 आर्टिकल में वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? बताइए। 5। वित्त आयोग की सिफारिश 5 वर्षों तक लागू होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन के सिंह। कौन सा? एन के सिंह। ठीक है, 84 देखते हैं। 84 तुंगभद्रा इंडुक्की कहाँ होगा? केरल में। नागार्जुन सागर कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा कहाँ होगा? कर्नाटक में। तो एक बच गया, तो ये कहाँ होगा? तमिलनाडु में। ठीक है, एटी 85 थोड़ा फास्ट करना चाहिए क्या? 85 निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे? बताइए। राजा चिलैया या सीवी रमन या वाईबी रेड्डी या आबिंद हुसैन? इसका आंसर होगा बी, सी रंगराजन। सी रंगराजन पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण और करारोपण समिति के अध्यक्ष थे। चलैया समिति की बात करें तो चलैया समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। तो बताइए, केलकर समिति का संबंध किससे है? केलकर समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर ढांचे के सरलीकरण एवं सुधार से। तो खन्ना समिति का संबंध होगा रेलवे की सुरक्षा और सुधार से। तो बताइए, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध होगा बैंकिंग से। ठीक है, 86 देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, 86 में है मशरूम और ईस्ट क्या है? मशरूम और ईस्ट क्या है?
सब लोग जानते हैं फंजाई है। फंजाई क्या होता है? फंजाई पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। ठीक है। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा पाई जाती है। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जैसे ईस्ट और मशरूम।